जय श्री राधे। आज हम आप लोगों को मलमास के विषय में बतलाएंगे कि मलमास कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक है और इसका पौराणिक कथा क्या है और ज्योतिषीय कारण क्या है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। और इस मलमास में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बतलाएंगे कि इस साल का जो मलमास है, 3 साल में एक बार जो है वह मलमास लगता है। वह जेठ के महीने में यानी ज्येष्ठ मास में, अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, परंतु यह अधिक मास नहीं है, यह शुद्ध ज्येष्ठ मास है जो कि 16 तारीख तक शुद्ध रहेगा। इसके बाद अधिक मास जो है 17 मई 2026 से जो है आरंभ हो जाएगा। दिन रविवार से आरंभ होकर के जो है वह 15 जून 2026 दिन सोमवार को समापन होगा। यानी एक महीना तक कौन कौन से कार्य न करें इसके विषय में बतलाएंगे और पुनः फिर विवाह शादी इत्यादि आरंभ हो जाएगा। तो देखिए, मलमास में वर्जित कर्मों को कहते हैं अनित्य निमित्त दानम च महादानिकम। यानी इसमें जो है नित्य कर्म न हो, जो नित्य कर्म प्रतिदिन के कार्य में वर्जित नहीं है, प्रतिदिन जो आप कर रहे हैं वह कार्य अनिवार्य रखना है। कोई निमित्त जिसका कार्य न हो, महादान, अग्नि ध्यान, यज्ञ, अपूर्व तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, देवता, बगीचा, तालाब आदि की प्रतिष्ठा, यज्ञोपवित संन्यास आदि आश्रमों का स्वीकार, काम वितोसर्ग, निष्कर्मण, राज्याभिषेक जो है वह यह सब वर्जित है। राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, जिसका पहले बार जो है मुंडन संस्कार है वह नहीं होगा। अन्नप्राशन जो है वह नहीं होगा। गृहारंभ यानी गृह प्रवेश, और गृह मतलब कि नया नया घर आप बनवा रहे हैं, नई इत्यादि खुनवा रहे हैं, यह भी नहीं होगा। और गृह प्रवेश भी नहीं होगा, यानी नए नए घर में प्रवेश और पूजा पाठ उसमें नहीं होगा। इस मलमास में यह सब वर्जित है। स्नान, विवाह, नामकरण, देव महोत्सव यानी देवता का कोई महोत्सव है। व्रत का अगर आरंभ है, आप कर रहे हैं, कोई व्रत उठा रहे हैं, जैसे रविवार का व्रत उठा रहे हैं, सोमवार का व्रत उठा रहे हैं, मंगलवार का व्रत उठा रहे हैं, या उस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, या एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहते हैं, या एकादशी व्रत को बैठाना चाहते हैं, वो वह नहीं होगा। ऐसे मृत्यु वाली एकादशी में दोष नहीं लगता है, उसमें कोई भी मतलब कि जो जो शोक वाली एकादशी है जो लिए हुए हैं उसमें दोष नहीं लगेगा। बाकी सब नया नया व्रत का आरंभ करना इसमें नहीं चाहिए, न उसका उद्यापन करना चाहिए। और नामकरण संस्कार, किसी का नामकरण संस्कार नहीं होगा, व्रतारंभ तथा समाप्ति नहीं होगा। काम्य कर्म, पापों का प्रायश्चित, ये सब मलमास में जो है वह वर्जित है। उपाकर्म, उत्सर्ग, पवित्र दम, नार्पण और हेमंत ऋतु का उत्सव, सर्पों की बलि, अष्टका श्राद्ध, इंसान बलि, विष्णु शयन और करवट लेना, दुर्गा तथा इंद्र स्थापन, ध्वजा स्थापन, ये सब जो है 6 मास में या अधिक मास में जो है वर्जित है। यह सब अधिक मास में सब कार्य नहीं होंगे। इन सबके मूल प्रमाण जो है हेमाद्रि ने कहा है। अब देखिए, हमारा जो है यह ज्योतिषीय कारण क्या है, मलमास लगने का ज्योतिषीय कारण क्या है, इसके संदर्भ में हम बतलाएंगे। तो देखिए, जिस प्रकार सूर्य का है दिन, साल भर में जो है वह सूर्य दिन के अनुसार प्रत्येक 30 दिन का एक संक्रांति होता है सूर्य दिन के अनुसार। लेकिन हमारे जो चंद्रमा का दिन है, तो कभी 28 दिन का चंद्रमास लगेगा, कभी 30 दिन का चंद्रमास लगेगा, कभी 27 दिन का चंद्रमास लगेगा, तो कभी 32 दिन का भी चंद्रमास लग जाएगा। इसी कारण से जो है वह दोनों को मिलाने के लिए, स्थिरता करने के लिए, अगर यह मलमास न लगे तो जो है दिन प्रतिदिन जो दिन है वह पीछे घसकते जाएगा। यानी अभी जून चल रहा है, अभी गर्मी का दिन है, अभी ज्येष्ठ मास है, तो गर्मी में ज्येष्ठ मास नहीं होगा, धीरे धीरे पीछे जाते जाते गर्मी में जो है वह अश्विन मास हो जाएगा, कार्तिक मास हो जाएगा। इसी को मिलाने के लिए जो है वह अधिक मास होता है, इसका ज्योतिषीय कारण है। और इसका पौराणिक कारण क्या है, तो पौराणिक कारण यह है कि एक पुराणों की कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप
का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। उस समय हिरण्यकश्यप ने वरदान ब्रह्मा जी से, भगवान जी से यह वरदान मांगा था कि न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न जो है वह बाहर मरूं घर से, न भीतर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, यानी कि न 12 महीने में कोई महीना में मरूं। तो भगवान बहुत चिंतित हो गए। उसी समय भगवान ने निर्णय किया 1 मास बढ़ाने के लिए। इसीलिए उसी को मारने के लिए जो है वह 1 मास की वृद्धि की गई। और इसी में भगवान नर नारायण भगवान जो है अवतार लिए हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए। नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में कोई महीने में न मरूं, इसीलिए 1 मास की जो है वृद्धि हुई। यह पौराणिक कारण है। और देखिए इसमें जो है यात्रा उत्सव देवादि शपथ दिव्य करम मलमास व्यास के वचनानुसार न करे, इसमें यह भी मना हुआ है। और इसमें जो है बहुत से कार्य जो है वह वर्जित है। उद्धापन इत्यादि यज्ञोपसंस्कार, विवाह, तिलक, वाकदान यानी सगाई, तिलक, विवाह, छेका, बरईछा, यह सब जो है इसमें नहीं करना चाहिए मलमास से। और मलमास में जो यह सब कार्य वर्जित है। और पुनः हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह मलमास जो है 17 मई 2026 दिन रविवार से आरंभ होकर के 15 जून 2026 दिन सोमवार तक जो है यह मलमास की महीना चलेगा। इसके बाद जो है वह 16 जून 2026 दिन मंगलवार से शुद्ध ज्येष्ठ मास लगेगा। उसमें विवाह शादी पुनः जो कार्यक्रम है सब आरंभ हो जाएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम करते हैं। जय श्री राधे।